Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 के बारे में, जिसका टाइटल है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और यह इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 83 के बारे में। The growing focus on environmental issues within the arena of global politics was formally consolidated at the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Brazil in June 1992. इसका मतलब हुआ कि वैश्विक राजनीति मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स के क्षेत्र में मतलब एरेना में पर्यावरणीय मुद्दों मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज पर बढ़ता ध्यान मतलब ग्रोइंग फोकस जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में मजबूती से स्थापित हुआ। दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ समिट मतलब इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन मतलब अर्थ समिट भी कहा गया। द समिट वॉज, अब हम बात करेंगे पेज नंबर 84 के बारे में। Attended by 170 states, thousands of NGOs and many multinational corporations। आप कह सकते हैं कि इस सम्मेलन में मतलब इस समिट में 170 देशों मतलब 170 स्टेट्स, हजारों गैर सरकारी संगठनों मतलब thousands of NGOs और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों मतलब कि many multinational corporations ने भाग लिया। 5 years earlier, the 1987 Brundtland Report, Our Common Future, had warned that traditional patterns of economic growth were not sustainable in the long term, especially in view of the demands of the South for further industrial development। आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष पहले मतलब 5 years earlier 1987 की ब्रडलैंड रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर ने चेतावनी दी थी मतलब वार्न किया था कि पारंपरिक आर्थिक विकास के ढांचे मतलब ट्रेडिशनल पैटर्न्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लंबे समय तक टिकाऊ नहीं है मतलब दे वर नॉट सस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म, खासकर दक्षिणी देशों की और अधिक औद्योगिक विकास मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की मांग को देखते हुए। What was obvious at the Rio summit was that the rich and developed countries of the first world, generally referred to as the global north, were pursuing a different environmental agenda than the poor and developing countries of the third world, called the global south। आप कह सकते हैं कि रियो शिखर सम्मेलन मतलब कि रियो समिट में जो बात स्पष्ट हुई वह यह थी कि प्रथम विश्व मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड के समृद्ध और विकसित देश मतलब रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, जिन्हें सामान्यतः वैश्विक उत्तर मतलब कि ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, गरीब और विकासशील देशों मतलब कि पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज यानी वैश्विक दक्षिण मतलब कि आप कह सकते हैं ग्लोबल साउथ से अलग पर्यावरणीय एजेंडा मतलब कि डिफरेंट एनवायरमेंटल एजेंडा अपना रहे थे। Whereas the northern states were concerned with ozone depletion and global warming, the southern states were anxious to address the relationship between economic development and environmental management। आप कह सकते हैं कि जहां
उत्तरी देश मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स ओजोन परत में कमी मतलब कि ओजोन डिप्लीशन और वैश्विक उष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित थे मतलब कंसर्न थे। वहीं दक्षिण देश मतलब सदर्न स्टेट्स आर्थिक विकास मतलब कि आप कह सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पर्यावरणीय प्रबंधन मतलब एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के बीच संबंध को लेकर चिंतित थे। The Rio summit produced conventions dealing with climate change, biodiversity, forestry, and recommended a list of development practices called Agenda 21। आप कह सकते हैं कि रियो शिखर सम्मेलन मतलब रियो समिट ने जलवायु परिवर्तन मतलब कि क्लाइमेट चेंज, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी और वनों मतलब कि फॉरेस्ट्री से संबंधित समझौतों को जन्म दिया और एजेंडा 21 नामक विकास संबंधी प्रथाओं की एक सूची की सिफारिश की मतलब रिकमेंड की। But it left unresolved considerable differences and difficulties। आप कह सकते हैं कि लेकिन इसने कई महत्वपूर्ण मतभेदों मतलब डिफरेंसेस और कठिनाइयों मतलब डिफिकल्टीज को अनसुलझा मतलब अनरिजॉल्व छोड़ दिया। There was a consensus on combining economic growth with ecological responsibility। आप कह सकते हैं कि आर्थिक विकास मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ को पारिस्थितिकीय जिम्मेदारी मतलब इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ने पर सहमति बनी मतलब कंसेंसस बनी। This approach to development is commonly known as sustainable development। आप कह सकते हैं विकास की इस दृष्टिकोण मतलब अप्रोच को सामान्यतः मतलब कॉमनली सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। The problem, however, was how exactly this was to be achieved। आप कह सकते हैं कि लेकिन समस्या मतलब प्रॉब्लम यह थी कि इसे वास्तव में कैसे हासिल किया जाए। Some critics have pointed out that Agenda 21 was biased in favor of economic growth rather than ensuring ecological conservations। आप कह सकते हैं कि कुछ आलोचकों मतलब some critics ने यह संकेत दिया है मतलब they have pointed out that कि एजेंडा 21 पारिस्थितिकीय संरक्षण मतलब कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन सुनिश्चित मतलब इंश्योर करने की बजाय आर्थिक विकास मतलब कि आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के पक्ष में झुका हुआ था। Let us look at some of the contentious issues in the global politics of environment। आप कह सकते हैं आइए पर्यावरण मतलब कि environment की वैश्विक राजनीति मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में कुछ विवादास्पद मतलब contentious मुद्दों मतलब इश्यूज पर नजर डालते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल कॉमन्स आप कह सकते हैं वैश्विक कॉमन्स जिसे हम कहते हैं साझा संसाधनों मतलब ग्लोबल कॉमन्स का संरक्षण मतलब प्रोटेक्शन। Commons are those resources which are not owned by anyone but rather shared by community। आप कह सकते हैं कि कॉमन्स वे संसाधन होते हैं मतलब वे रिसोर्सेस होते हैं जो किसी एक के स्वामित्व में नहीं होते बल्कि पूरी समुदाय मतलब कम्युनिटी द्वारा साझा मतलब शेयर किए जाते हैं। This could be a common room, a community center, a park और a river। आप कह सकते हैं कि यह एक कॉमन रूम, सामुदायिक केंद्र मतलब कम्युनिटी सेंटर, पार्क या नदी मतलब रिवर हो सकता है। सिमिलरली देयर आर सम। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 85 के बारे में। Areas or regions of the world which are located outside the sovereign jurisdiction of any one state
and therefore require common governance by the international community. आप कह सकते हैं कि इसी प्रकार दुनिया में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो किसी एक राज्य के सार्वभौम अधिकार मतलब कह सकते हैं सोवरेन जुरिडिक्शन क्षेत्र से बाहर स्थित हैं और इसलिए उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मतलब कि आप कह सकते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा साझा शासन की आवश्यकता होती है. These are known as res communis humanitatis और global commons. आप कह सकते हैं कि इन्हें res communis humanitatis या वैश्विक कॉमन्स मतलब ग्लोबल कॉमन्स कहा जाता है. दे इंक्लूड दी अर्थ एटमॉस्फेयर अंटार्कटिका. इसके बारे में हम इस पेज पे दिए गए बॉक्स में पढ़ेंगे. द ओशन फ्लोर एंड आउटर स्पेस. आप कह सकते हैं कि इनमें पृथ्वी का वायुमंडल मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर, अंटार्कटिका, समुद्र की तलहटी मतलब कि द ओशन फ्लोर और बाहरी अंतरिक्ष मतलब आउटर स्पेस शामिल है. अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए बॉक्स के बारे में. चलिए इस बॉक्स में क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है उसे समझते हैं. ये इन्फॉर्मेशन है अंटार्कटिका से रिलेटेड. The Antarctic continental region extends over 14 million square kilometers and comprises 26% of the world's wilderness area, representing 90% of all territorial ice and 70% of planetary fresh water. आप कह सकते हैं कि अंटार्कटिक महाद्वीपीय क्षेत्र मतलब अंटार्कटिक कॉन्टिनेंटल रीजन 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और यह विश्व के 26% मतलब 26% वन्य क्षेत्र मतलब कि वाइल्डनेस एरिया को समेटे हुए है, जिसमें धरती की कुल 90% बर्फ मतलब कि 90% ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल आइस और ग्रह के 70% मीठे पानी मतलब कि 70% ऑफ प्लेनेटरी फ्रेश वाटर पानी का भंडार है. The Antarctica also extends to a further 36 million square kilometers of ocean. आप कह सकते हैं अंटार्कटिका अतिरिक्त 36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक भी फैला हुआ है. It has a limited terrestrial life and a highly productive marine ecosystem comprising a few plants, example microscopic algae, fungi and lichen, marine mammals, fish and hordes of birds adapted to harsh conditions as well as krill, which is central to marine food chain and upon which other animals are dependent. आप कह सकते हैं कि यहाँ स्थलीय जीवन मतलब टेरेस्ट्रियल लाइफ बहुत सीमित है मतलब लिमिटेड है, लेकिन इसका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि मरीन इकोसिस्टम अत्यंत समृद्ध है मतलब हाईली प्रोडक्टिव है, जिसमें कुछ पौधे मतलब फ्यू प्लांट्स जैसे मतलब फॉर एग्जांपल सूक्ष्म शैवाल मतलब कि माइक्रोस्कोपिक एल्गे, कवक मतलब फंगी और लाइकेन, समुद्री स्तनधारी मतलब कि आप कह सकते हैं मरीन मैमल्स, मछलियां मतलब फिश और कठोर परिस्थितियों के अनुकूल कई पक्षी शामिल हैं मतलब कि आप कह सकते हैं होर्ड्स ऑफ बर्ड्स अडेप्टेड टू हार्श कंडीशंस. साथ ही krill भी मौजूद है जो समुद्री खाद्य श्रृंखला मतलब कि मरीन फूड चेन का केंद्र है मतलब कि सेंटर है और जिस पर अन्य जानवर निर्भर रहते हैं मतलब कि अदर एनिमल्स आर डिपेंडेंट. The Antarctic plays an important role in maintaining climatic equilibrium, and deep ice cores provide an important source of information about greenhouse gas concentrations and atmospheric temperatures of hundreds and thousands of years ago.
आप कह सकते हैं कि अंटार्कटिक जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब अंटार्कटिक प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग क्लाइमेटिक इक्विलिब्रियम, और इसकी गहरी बर्फ की परतें, आइस कोर, सैकड़ों और हजारों वर्ष मतलब कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले मतलब अगो के ग्रीन हाउस गैसों, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता मतलब कि कंसंट्रेशंस और वायुमंडलीय तापमान मतलब कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। Who owns this coldest, farthest and windiest continent on globe? आप कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे ठंडे मतलब कोल्डेस्ट, फारदेस्ट मतलब कि सबसे अधिक दूर, और सबसे तेज हवाओं वाले महाद्वीप मतलब कॉन्टिनेंट का मालिक कौन है? There are two claims about it, मतलब इसके बारे में दो प्रकार के दावे हैं। Some countries like the UK, Argentina, Chile, Norway, France, Australia, and New Zealand have made legal claims to sovereign rights over Antarctic territory. आप कह सकते हैं कि कुछ देशों मतलब सम कंट्रीज जैसे ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना, चिली, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अंटार्कटिक क्षेत्र मतलब अंटार्कटिक टेरिटरी पर अपने संप्रभु अधिकारों मतलब सोवरेन राइट्स का कानूनी दावा मतलब लीगल क्लेम्स किया है। Most other states have taken the opposite view that the Antarctic is a part of the global commons and not subject to the exclusive jurisdiction of any state. आप कह सकते हैं कि अधिकांश अन्य देशों मतलब मोस्ट अदर स्टेट्स ने इसका उल्टा दृष्टिकोण मतलब अपोजिट व्यू अपनाया है कि अंटार्कटिक वैश्विक कॉमन्स का हिस्सा है। मतलब अंटार्कटिक इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कॉमन्स और यह किसी एक देश के विशेष अधिकार वाले अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। आप कह सकते हैं कि एंड इट डज नॉट सब्जेक्ट टू द एक्सक्लूसिव जुडिक्शन ऑफ एनी स्टेट। These differences, however, have not prevented the adoption of innovative and potentially far reaching rules for the protection of the Antarctic environment and its ecosystem. आप कह सकते हैं कि हालांकि इन मतभेदों मतलब डिफरेंसेस ने अंटार्कटिक पर्यावरण मतलब अंटार्कटिक एनवायरनमेंट और उसके पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि एंड इट्स इकोसिस्टम की रक्षा मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए नवाचारी मतलब कि आप कह सकते हैं इनोवेटिव। इनोवेटिव को आप हिंदी में कह सकते हैं नवीन या फिर नएपन से संबंधित और दूरगामी नियमों मतलब पोटेंशियली फार रीचिंग रूल्स को अपनाने में कोई बाधा नहीं डाली है। The Antarctic and the Arctic polar regions are subjected to special regional rules of environmental protection. आप कह सकते हैं कि अंटार्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रों मतलब अंटार्कटिक पोलर रीजन्स को पर्यावरण संरक्षण मतलब कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के विशेष क्षेत्रीय नियमों मतलब कि स्पेशल रीजनल रूल्स के अधीन रखा गया है। Since 1959, activities in the area have been limited to scientific research, fishing and tourism. आप कह सकते हैं 1959 से इस क्षेत्र में गतिविधियां मतलब एक्टिविटीज केवल वैज्ञानिक अनुसंधान मतलब साइंटिफिक रिसर्च, मछली पकड़ने मतलब फिशिंग और पर्यटन मतलब टूरिज्म तक सीमित रही है। Even these limited activities have not prevented parts of the region from being degraded by waste as a result of oil spills. आप कह सकते हैं कि यहाँ तक कि ये सीमित गतिविधियां मतलब लिमिटेड एक्टिविटीज भी तेल रिसाव मतलब ऑयल स्पिल्स के परिणाम स्वरूप क्षेत्र के कुछ हिस्सों को
कचरे से प्रदूषित मतलब डिग्रेडेड बाय वेस्ट से नहीं रोक पाई है। कोऑपरेशन ओवर द ग्लोबल कॉमन्स इज नॉट इजी। आप कह सकते हैं वैश्विक कॉमन्स मतलब ग्लोबल कॉमन्स पर सहयोग करना मतलब कोऑपरेशन करना आसान नहीं है। There have been many path breaking agreements, such as the 1959 Antarctic Treaty, the 1987 Montreal Protocol, and the 1991 Antarctic Environmental Protocol. आप कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं 1959 की अंटार्कटिक संधि मतलब कि 1959 की अंटार्कटिक ट्रीटी, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 1991 का अंटार्कटिक पर्यावरण प्रोटोकॉल मतलब अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल जैसे कई ऐतिहासिक मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक समझौते हुए हैं मतलब पाथ ब्रेकिंग एग्रीमेंट्स हुए हैं। A major problem underlying all ecological issue relates to the difficulty of achieving consensus on common environmental agendas on the। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 86 के बारे में। On the basis of vague scientific evidence and time frames, आप कह सकते हैं कि सभी पारिस्थितिकीय मुद्दों मतलब कि इकोलॉजिकल इश्यूज की एक बड़ी समस्या मतलब कि प्रॉब्लम यह है कि धुंधले वैज्ञानिक प्रमाणों मतलब वेग साइंटिफिक एविडेंस और समय सीमाओं मतलब कि टाइम फ्रेम्स के आधार पर सामान्य पर्यावरणीय एजेंडों मतलब कि कॉमन एनवायरमेंटल एजेंडास पर सहमति बनाना कठिन होता है। In that sense, the discovery of the ozone hole over the Antarctic in the mid 1980s revealed the opportunity as well as dangers inherent in tackling global environmental problems। आप कह सकते हैं कि इस दृष्टि से 1980 मतलब 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र मतलब कि आप कह सकते हैं ओजोन होल की खोज ने वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं मतलब ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स से निपटने में अवसरों मतलब कि आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उसमें निहित खतरों मतलब कि डेंजर्स को भी उजागर किया गया। Similarly, the history of outer space as a global commons shows that the management of these areas is roughly influenced by north-south inequalities। आप कह सकते हैं कि इसी तरह बाहरी अंतरिक्ष मतलब आउटर स्पेस को एक वैश्विक कॉमन्स मतलब ग्लोबल कॉमन्स के रूप में देखने का इतिहास मतलब हिस्ट्री यह दर्शाता है कि इन क्षेत्रों के प्रबंधन पर उत्तर दक्षिण असमानताओं मतलब नॉर्थ साउथ इनइक्वालिटीज का गहरा प्रभाव है। As with the Earth's atmosphere and the ocean floor, the crucial issues here is technology and industrial development। आप कह सकते हैं जैसे पृथ्वी के वायुमंडल मतलब अर्थ्स एटमॉस्फेयर और महासागर की तलहटी मतलब ओशन फ्लोर के मामले में है, वैसे ही यहाँ भी मुख्य मुद्दा प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास है मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। This is important because the benefits of exploitative activities in outer space are far from being equal either for the present or future generations। आप कह सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण है मतलब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष मतलब कि आप कह सकते हैं आउटर स्पेस में दोहनकारी गतिविधियों मतलब कि एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज के लाभ मतलब बेनिफिट्स ना तो वर्तमान की पीढ़ी के लिए सामान्य है और ना ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए है। अब हम बात करेंगे इस पेज पे दिए गए इमेज के बारे में। चलिए इस इमेज के नीचे क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है उसे समझते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट कैटास्ट्रॉफीज इन अफ्रीका इन द 1970s, अ ड्रॉट टर्न द बेस्ट क्रॉपलैंड इन 5 countries into cracked and barren earth। आप कह सकते हैं कि 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक भीषण सूखे ने 5 देशों की सबसे उपजाऊ कृषि मतलब बेस्ट क्रॉपलैंड भूमि को फटी हुई और बंजर जमीन मतलब क्रैक्ड एंड बैरन अर्थ में बदल दिया।
In fact, the term environmental refugees came into popular vocabulary after this. आप कह सकते हैं कि वास्तव में पर्यावरण शरणार्थी मतलब एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज शब्द इसी घटना के बाद आम बोलचाल में प्रचलित हुआ. Many had to flee their homelands as agriculture was no longer possible. मतलब कि कई लोगों को अपने वतन मतलब होमलैंड्स छोड़ने पड़े क्योंकि कृषि मतलब एग्रीकल्चर अब संभव नहीं रह गई थी. उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए. कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें. बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो. In the end, I truly thank you for your time and support in watching this video.